जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स या मासिक धर्म के समय हमें तुलसी विवाह जो है वो किस प्रकार से करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं पीरियड्स या मासिक धर्म अगर आ जाता है तो आपको तुलसी विवाह जो है वो कब करवाना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि जो देवउठनी एकादशी है, जब देवउठनी एकादशी होती है तो भगवान श्री हरि विष्णु उठ जाते हैं और साल 2024 में देवउठनी एकादशी जो है वो आने वाली 12 तारीख को है। तो 12 तारीख को देव उठ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग 12 तारीख को ही देवउठनी एकादशी वाले दिन ही भगवान शालिग्राम या भगवान श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल के साथ माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजन जो है वो करवाते हैं, विवाह जो है वो करवा देते हैं। और बहुत सारे लोग जो पूर्णिमा है या देव दीपावली है उस दिन विवाह करवाते हैं, या कुछ लोग देव उठनी एकादशी से लेके जो बीच में 5 दिन पड़ते हैं उन 5 दिनों में कभी भी किसी भी दिन, मान लीजिए कि जैसे रविवार को छोड़ के और जो भी बीच में दिन पड़ते हैं उन दिनों में जो माता तुलसी का विवाह है वो करवा देते हैं। तो अगर आपको मासिक धर्म या पीरियड्स आ गया है और आप देव उठनी एकादशी वाले दिन है तो मान लीजिए कि जब आप देव दिवाली आएगी तब आप पूजन करवा सकते हैं, या इन 5 दिनों के बीच में जब आप साफ स्वच्छ हो जाते हैं तब आपको माता तुलसी की विधिवत रूप से विवाह पूजन जो है वो करवा देना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में कभी भी पूजन जो है, जो विवाह जो है वो करवाया जा सकता है। तो अगर आपका मान लीजिए कि देव उठनी वाले दिन पीरियड्स आ गया है तो आप देव दीपावली वाले दिन जो पूजन है, जो विवाह है वो करवा सकती हैं, या आप मान लीजिए परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन 5 दिनों में कभी भी देव उठनी एकादशी से लेकर देव दीपावली तक इस बीच में 5 दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, जब आप साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आपको पूजा अर्चन जो है वो करवा देना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आएंगे कि दीदी कितने दिन में पूजा करवाएं। तो देखिए वैसे तो जो नारी हैं, जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं वो 3 दिन के लिए रजस्वला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। तो 3 दिन आपको बिल्कुल भी जो पूजा पाठ है, जो विवाह है उसमें शामिल नहीं होना है। चौथा दिन किचन में, रसोई घर में जाने के लिए पवित्र बताई गई हैं और 5वें दिन देव कार्य के लिए। तो अगर आपका 5वां दिन है, क्योंकि 5 दिन तो जो है मान लीजिए देव उठनी से लेकर देव दिवाली तक 5 दिन तो हो ही जाते हैं, तो इन 5 दिनों में मान लीजिए आपका 5वां दिन है तो आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं, तो फिर आपको जो माता तुलसी का विवाह है वो करवा देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि कई बार सोचती हैं कि जैसे देव उठनी एकादशी वाले दिन सोचती हैं कि नहीं पूर्णिमा वाले दिन करवा देंगे, और बीच में कभी आपको पीरियड्स आ जाता है, फिर उनको समझ में नहीं आता है। तो आप अपने घर में जो भी बड़े हैं, सास हैं, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, ससुर हैं, आपके हस्बैंड हैं, किसी से भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। बहुत बड़ी पूजा ना करवाएं, तो जो भी उनके मान लीजिए हिसाब किताब जैसा बनता है उस प्रकार से आपको करवा देना चाहिए। अगर कुछ नहीं बनता है तो पूड़ी और बतासे से भोग लगवा देना चाहिए, खीर पूड़ी से भोग लगवा देना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए कि घर की जो महिलाएं हैं वो अशुद्धि की अवस्था में हैं, तो फिर हमें माता तुलसी का विवाह जो है वो कैसे करवाना चाहिए। तो आप बाजार से कुछ मिठाई और जो फल फूल है वो लाके, जो भी घर के पुरुष हैं वो माता तुलसी का विवाह जो है वो करवा सकते हैं। जिस भी प्रकार से उनसे होता है उस प्रकार से आपको जो माता तुलसी का विवाह है वो करवा देना चाहिए। लेकिन अगर घर में बड़े हैं, जैसे आपकी देवरानी जेठानी महिलाएं हैं, तो आप उनसे भी करवा सकती हैं, या आप किसी भी आस पड़ोस या अपनी बिल्डिंग की किसी भी महिला से मदद ले सकती हैं और विवाह जो है वो करवा सकती हैं। और अगर आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप बतासे से और बाजार की जो भी मिठाई है, फल हैं, उनसे आप भोग लगवा के और माता तुलसी का विवाह जो है वो करवा सकती हैं। बिल्कुल सरल तरीके से जो विवाह है, जो पूजन है वो करवा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आप भी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे थे तो आपके जो भी प्रश्न थे या जो भी आपकी समस्याएं हैं वो इस वीडियो से समाप्त हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।